इमरान खान हमारे चेयरमैन थे, चेयरमैन हैं और चेयरमैन रहेंगे। मैं जनाब काकड़ साहब से कहूँगा, आपका पहला बयान आया था कि आप इंश्योर करेंगे शफाफ इंतखाबात। क्या इस माहौल में शफाफ इंतखाबात मुमकिन है? मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, इस किस्म के इक़दामात का उनको नोटिस लेना चाहिए। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करूँगा कि क्या आप ये जो हालात हैं इसको आप लेवल प्लेइंग फील्ड तस्वुर करते हैं, और अगर नहीं करते तो क्या इसका आप नोटिस लेंगे? तो मेरा एक नुक्ता तो ये था। दूसरा नुक्ता जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि एक मीडिया हाउस ने ख़ास तौर पर एक अभाम पैदा करने की कोशिश की कि कोर कमेटी के इख्तलाफात, लीगल टीम पर सवालिया निशान सब जानते हैं, और मैं बिलखुसूस जानता हूँ किन मुश्किल हालात में हमारी लीगल टीम ऑपरेट कर रही है और किस खंदा पेशानी से वो ऑपरेट कर रही है, और किन मुश्किल हालात में हमारी कोर कमेटी के मेंबरान इस सूरत हाल से जिसका हमें सामना है उससे नबर्द आज़मा हो रहे हैं। मैं वजाहत करना चाहूँगा, इस किस्म की जो ख़बरें हैं ये मन घड़त हैं, डिस इन्फॉर्मेशन का मंसूबा है और एक साजिश का हिस्सा है ताकि पार्टी की रैंक एंड फाइल में कन्फ्यूजन पैदा की जाए, अभाम पैदा किया जाए, उनके जहनों को मुतासिर किया जाए। मैं वजाहत करना चाहूँगा, इसमें कोई हकीकत नहीं है और इंशाअल्लाह ये वक्त के साथ दम तोड़ जाएगी। उमर अयूब खान हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनसे चीज़ें मंसूब कर दी गई, मुझसे चीज़ें मंसूब कर दी गई जिनमें कोई हकीकत नहीं है। और मुझे खुशी है, और मैंने देखा भी है कि जैसे उनके नोटिस में बात आई, उन्होंने फिल फॉर अपने ट्वीट के ज़रिए पूरी वजाहत कर दी और उस अभाम को, उस कन्फ्यूजन को बड़ी समझदारी से और बड़ी बुर्दबारी से उन्होंने निगेट किया, उसको रद्द किया। फिर ये तासुर दे देना कि तहरीक इंसाफ के अंदर कोई पार्टी की क़यादत की कशमकश है। किस दुनिया में बैठे हैं? आपके इल्म में है, पूरी कौम जानती है, इमरान खान इस पार्टी के बानी चेयरमैन हैं, और यही कोर कमेटी जिसके बारे में अभाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वाज़े तौर पर एक मुत्तफ़िका रेजोल्यूशन पास कर चुकी है कि इमरान खान हमारे चेयरमैन थे, चेयरमैन हैं और चेयरमैन रहेंगे। इस पे कोई दो आरा नहीं है, उनका मुतबादिल कोई हो ही नहीं सकता और ना कोई होने की कोशिश कर रहा है। उनकी ज़ात पर तमाम मुत्तफ़िक है, उनके विजन पर तमाम जुड़े हुए हैं, और अगर किसी की खाम ख्याली है तो वक्त उसे दूर कर देगा, और वो जो यूनानिमस रेजोल्यूशन है वो उसका मुंह बोलता सबूत है। मैं समझता हूं कि उनकी 27 साला स्ट्रगल, इस वक्त जो कोर कमेटी काम कर रही है मुश्किल हालात में, उसके पास अमानत है, और जब तक वो रिहा नहीं होते और बाहर नहीं आते, इंशाल्लाह वो आ जाएंगे, इस अमानत में वो खयानत नहीं होने देगी। इसमें किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि हम ये जो एक डिलेइंग टैक्टिक हमें दिखाई दे रही है और 90 दिन से आगे बढ़ने की जो एक कोशिश है, हम इसे चैलेंज करने का इरादा रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसके लिए
हमने हमारे वकला इस पर अपनी पटिशन्स तैयार कर रहे हैं और वो दाखिल कर दी जाएंगी। इसमें ज़िम्मेदारी सौंपी गई है 90 दिन की जो हद है उस पर अली ज़फ़र साहब, सेनेटर अली ज़फ़र साहब अपनी, मेरी अभी बात की हुई है उनसे, पटिशन फाइनलाइज कर रहे हैं टू बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट पार्टी की तरफ से, और माहिर कानूनदान सलमान अकरम राजा साहब अपनी पटिशन तकरीबन तैयार कर चुके हैं और फाइल करने जा रहे हैं इमरान खान साहब की तरफ से CCI के फैसलों को चैलेंज करने के बारे में हमारा इरादा है। वज़ीर इत्तलात फरमाते हैं, अब जो जिन्होंने अभी ताज़ा हल्फ लिया है, फरमाते हैं कि निगरान हुकूमत का काम नहीं है इलेक्शंस करवाना, ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। माना कि ये ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस उनकी ज़िम्मेदारी है, पर अब होल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन क्या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है? क्या निगरान हुकूमत आइन से लाताल्लुक हो जाएगी? आइन से इन्हिराफ करने का इरादा रखती है? और इसी चीज़ को बुनियाद बनाते हुए मैंने कोर कमेटी के बिहाफ पर जनाब वज़ीर आज़म काकड़ साहब को एक ख़त लिखा और उनकी खिदमत में गुजारिशात पेश की कि ये इनका उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी ये ठहरी इंतखाबात करवाना, और इसीलिए एक केयर टेकर निज़ाम का कॉन्सेप्ट जो है वो आइन में लाया गया था। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था और पहले कि हम तो पुरानी मरदमशुमारी और पुरानी डिलिमिटेशन पर इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हैं और करवाएंगे, और फिर उस पर भी लचक आई। तो ये सारी चीज़ें सामने जो आई हैं, इनको सामने रखते हुए हमने फैसला किया है कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आइन के तहत अपनी मुद्दत खत्म करने से पहले टूट गई, नई केयर टेकर गवर्नमेंट आइन के तहत बनी। इससे पहले आपकी गवर्नमेंट भी तहरीक में बात के लिए आइन के तहत गई। आपको क्या लगता है कि आगे गैर आइनी कैसे होगा, जबकि इलेक्शन कमीशन भी कह चुका है कि मार्च से पहले हो सकते हैं इलेक्शन, तो पहले से क्यों आप इस फिक्र में पड़ेंगे? मैं जवाब दे दूं सर इसको। सिंध हाउस से लेके यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, गिरफ्तारियाँ, सब कुछ एक बैट के निशान के लिए ही तो कर रहे हैं कि वो बैट का निशान ना आए पोलिंग के डे के ऊपर। तो आप ही पीछे हटिए, सारी कौम को अजाब में डाला। देखिए, बैट का निशान हमारा हक है, बैट का निशान हमारी पहचान है। 2013 के इंतखाबात तहरीक इंसाफ किस निशान पे लड़ी? बैट। 2018 का इलेक्शन हम किस निशान पे लड़े? बैट। आज हम तकाजा क्या कर रहे हैं? बल्ले का। ज़िमनी इलेक्शन होते हैं तो यही इलेक्शन कमीशन हमें बल्ले का निशान देता है। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होते हैं तो यही इलेक्शन कमीशन हमें बल्ले का निशान देता है। अब उसको अगर अभाम में डाला हुआ है, मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इस पे भी हमारा मसला इलेक्शन कमीशन के सामने है और अली ज़फ़र साहब ने गालिबन मंगल को वहाँ पेश भी होना है हमारा मौक़िफ़ पेश करने के लिए। देखिए, बल्ले से ना घबराएं। अगर आप समझते हैं कि आपकी कारकर्दगी अच्छी थी इन 16 माह में और लोग बहुत मुतमईन हैं क्योंकि पेट्रोल जो है वो ख़ासा सस्ता हो गया है और हर तबका उससे मुतमईन है, जो बिजली के बिल पिछले महीने आए थे वो तसल्ली बख्श थे और इस महीने जो आने वाले हैं दिल थाम के बैठिए कि आने वाले हैं। आप समझते हैं कि मुल्क में जो माशी इक़दामात आपके थे उनको लोगों ने सराहा है, तो फिर आपको घबराहट किस बात की? तहरीक इंसाफ तो बकौल आपके मईशत को बिगाड़ गई थी और आपकी एक तजर्बाकार टीम ने उसको आके सुधार दिया। तो जब आपने सुधार दिया, आपने तारीख़ी इक़दामात उठाए, आपने इनकलाबी इक़दामात उठाए, तो फिर आपको एतमाद होना चाहिए कि आप लोगों का सामना करें। और तहरीक इंसाफ कमाल है,
जो उसका बानी है वो जेल में भी है, निशान से भी कांपे टाक रही हैं। सर, दो सवाल हैं। एक सवाल ये है, मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि आप किसी डील के तहत पाए नहीं, इज इट ट्रू? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप भी इलेक्शंस डिले के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है, तो क्या आइंदा आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई इत्तेहाद कर सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गुजारिश की है, उनके नामवर कायदीन ने अपना मौक़िफ़ वाज़े किया है कि वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात चाहते हैं। अगर वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात चाहते हैं तो हमारे मौक़िफ़ और उनके मौक़िफ़ में एक मुमासलत आ गई। जमात इस्लामी ने इस पर पोजीशन ली है और जमातों ने पोजीशन ली है। तहरीक इंसाफ संजीदगी से गौर कर रही है कि इस एक नुकाती एजेंडे पर इलेक्शंस विदिन 90 डेज़, इस पर क्या मशावरत हो सकती है और सियासी तबादला ख्याल हो सकता है, और इसको कोर कमेटी में ले जाने का इरादा है। और कोर कमेटी अगर इस पे इत्तफाक करती है तो इसमें कोई मैं समझता हूँ कोई हर्ज नहीं कि दीगर जमातों से रुजू करके इस पर एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड किया जाए। देखिए, इस हद तक ये ख़बर दुरुस्त है कि ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने तहरीक इंसाफ, मुझे और कुछ साथियों को दावत दी और नाश्ते पे एक मुलाकात हुई, जिस मुलाकात में अहम एम्बेसडर्स मौजूद थे, जिसमें अमेरिका के सफ़ीर भी मौजूद थे। हमने जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है जो इवॉल्व कर रही है, अपना मौक़िफ़ पेश किया। इंतखाबात के बारे में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मौक़िफ़ है, जो मैंने पेश किया आपकी खिदमत में, उस पर तबादला ख्याल किया, अपना मौक़िफ़ पेश किया। जो हमें तशवीश लाहक हो रही है, राइजिंग ट्रेंड ऑफ टेररिज्म हम देख रहे हैं मुल्क में, आए दिन इंसिडेंट्स हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर पिछले 12 माह में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 94% टेररिस्ट इंसिडेंट्स में इजाफा हुआ है। रीजनल सिचुएशन, उस पर क्या इम्पैक्ट होगा इसका, उस पर तबादला ख्याल हुआ। तो हमारी उस पर अच्छी गुफ्तगू हुई। जो मीडिया में एक तासुर आया है और एक कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की है कि इमरान खान की रिहाई के बारे में कोई बात हुई, ये दुरुस्त नहीं है। साइफ़र के बारे में बात हुई, ये दुरुस्त नहीं है। मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। हाँ, मीटिंग हुई, मुलाकात हुई।